हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। सबसे पहले इस थ्योरम का हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमें क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों सिमिलर है। ये हमारा गिवन है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये हमें गिवन दिया है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि इनके एरिया का जो रेशियो है ट्रायंगल ABC का एरिया का रेशियो ट्रायंगल PQR के, ये दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल है इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के मतलब स्टार्टिंग के 2 का स्क्वायर अपॉन स्टार्टिंग के 2 का स्क्वायर इक्वल है लास्ट के 2 का स्क्वायर अपॉन लास्ट के 2 का स्क्वायर इक्वल है फर्स्ट एंड लास्ट का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। थ्योरम क्या कहता है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैंने उसी फिगर को इस पेज पे ड्रॉ किया है। इसमें हमने ट्रायंगल ABC का जो हाइट है वो AD मान लिया है और ट्रायंगल PQR का जो हाइट है उसको PS मान लिया है। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमने फर्स्ट 1.1 में पढ़ा है कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, इसका बेस इंटू हाइट अपॉन इसका बेस इंटू हाइट। तो ABC ट्रायंगल ABC का बेस BC है और हाइट AD है, तो बेस इंटू हाइट अपॉन इसका बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है QR इंटू हाइट क्या है PS। ओके, ये QR है, फाइन। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमने लिया और उससे लिख दिया। अब हम ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल PSQ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कौन से दो ट्रायंगल? ABD और ट्रायंगल PQS। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे PQS में एक एंगल 90 है, ABD में भी एक एंगल 90 है, तो उसे लिख देंगे। और दोनों ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल Q इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें बोला है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसलिए एंगल B कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल Q के। तो बेसिकली इन दोनों ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का जो एंगल B है वो कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के एंगल Q के। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है? ये हमें दिया है। क्या दिया है कि ये दोनों बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है सिमिलर ट्रायंगल के, इसलिए एंगल B कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल Q के। इनफैक्ट एंगल C भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल R के। ये गिवन है, B कॉन्ग्रुएंट है Q के, ये हमें गिवन है। और क्या दोनों ट्रायंगल में इक्वल है? तो इस ट्रायंगल का जो एंगल D है ADB वो कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के एंगल PSQ के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री एंगल। इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। हेंस ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQS के। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है,
अच्छा एक मिनट, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कौन से टेस्ट से? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट से। ओके, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, इसलिए स्टार्टिंग का 2 हेंस स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ओके, अब सिंस ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है बड़े वाले ट्रायंगल PQR के, ये हमें गिवन है। सिंस ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हेंस इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। हेंस स्टार्टिंग का 2 अपॉन स्टार्टिंग का 2 इक्वल होगा लास्ट का 2 अपॉन लास्ट का 2 इक्वल होगा फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखिए मैं क्या कर लिख सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये तीनों इक्वेशन की मदद से हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन 1 को मैं पहले लिखता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल है BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन PS। तो इक्वेशन 1 को मैंने लिखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR इक्वल है BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय AD अपॉन PS। ओके, तो इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है इक्वल टू BC अपॉन QR में ऐसे ही रहने देता हूँ मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो AD अपॉन PS है, AD अपॉन PS वो इक्वेशन 2 में आप देखेंगे AD अपॉन PS किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के। और जो ये AB अपॉन PQ है वो किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के। तो मैं AD अपॉन PS की जगह पे AD अपॉन PS की जगह पे ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। बेसिकली ये AD अपॉन PS की जगह पे मैं BC अपॉन QR लिखूँगा। BC अपॉन QR ऐसा क्यों मैं लिखा? क्योंकि AD अपॉन PS जो है AD अपॉन PS वो इक्वल है इसके AB अपॉन PQ के, और ये इक्वल है AB अपॉन PQ किसके? BC अपॉन QR। तो मैं AD अपॉन PS की जगह ये BC अपॉन QR लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने इस AD अपॉन PS की जगह पे BC अपॉन QR लिखा। सो अब हमें क्या मिल गया? BC इंटू BC स्क्वायर अपॉन QR इंटू QR स्क्वायर। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या मिला? BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। तो हमें दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ये मिल गया है। तो ये दोनों पार्ट भी इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम ये ऐसे ही लिख देंगे AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। सो हमने प्रूव कर दिया कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के। सो ये थ्योरम काफ़ी अच्छा थ्योरम है, फेमस थ्योरम है। बहुत दफ़ा ये थ्योरम बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि गणित की कक्षा में और भी बच्चे जुड़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।